अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम लोग लीनियर रिग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास सबसे पहले कोई भी डेटा सेट दिया हो सकता है जिसमें हमारे पास एक्स वैल्यूज़ होंगी एंड वाई वैल्यूज़ होंगी। वाई वैल्यू हमारी टारगेट वैल्यू होगी जो कि हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, और एक्स वैल्यूज़ हमारी वैल्यूज़ जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शन करेंगे वो होंगी। सबसे पहले हम लोग एक्स वैल्यूज़ की मीन फाइंड कर लेंगे। एक्स वैल्यू का मीन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, एंड सिमिलरली हम लोग वाई का मीन फाइंड कर लेंगे विच वी ऑल्सो रिप्रेजेंट विद अ बार ओवर इट। सही है। सिंपली मीन का तो हमें पता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, 3 आ गया हमारे पास मीन एक्स का। इसी तरह सिमिलरली हम लोग y का मीन फाइंड कर लेंगे 2 + 4 + 5 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हम लोग x - x का मीन फाइंड करें फॉर एवरी वैल्यू। तो हमारे पास x क्या है फर्स्ट इंडेक्स पर 1, सो 1 - 3, 1 - 3 इज़ -2। सिमिलरली 2 - 3 इज़ -1, 3 - 3 इज़ 0, 4 - 3 इज़ 1, 5 - 3 इज़ 2, and then similarly we do it for y. So 2 - 4 is -2, 4 - 4 is 0, 5 - 4 is 1, 4 - 4 is again 0, and 5 - 4 is again 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो x - x मीन निकाला है हम लोग उसको स्क्वायर कर देंगे फॉर एवरी वैल्यू। तो हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज़ 4, 1 का स्क्वायर इज़ -1 का स्क्वायर इज़ 1, 0 का स्क्वायर इज़ 0, 1 and 4। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस पूरे कॉलम का सम फाइंड कर लेंगे। इसमें क्या होगा, तो सम फाइंड करने के लिए सिंपली इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा। तो 4 + 1 इज़ 5, एंड 1 + 4 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10। तो सम ऑफ x - x मीन स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू 10। नाउ हमने जो x - x मीन निकाला था और y मीन निकाला था, हम उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 × -2 इज़ 4, -1 × 0 इज़ 0, 0 × 1 इज़ 0, 1 × 0 इज़ 0, and 2 × 1 इज़ 2। एंड देन अगेन हम इन सब वैल्यूज़ का सम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास सम होगा, इसका समेशन हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x - मीन y - मीन इज़ इक्वल टू 4 + 0 + 0 + 0 + 2 इज़ 6। नेक्स्ट हमारे पास, हमें पता है लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है y hat is equal to mx plus b। Here y hat represents the target that we are trying to predict। सही है, जो हम वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो y hat represent करता है। m is the, I believe it is the intercept, and b is the bias term हमारे पास होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग m जो फाइंड करेंगे, जो हमारा स्लोप आता है, स्लोप के लिए हम लोग हमारे पास ये फार्मूला है समेशन x - x मीन इनटू y - y मीन। तो हमने यहाँ पर ये निकाला था समेशन x - x मीन इनटू y - y मीन, और इसकी वैल्यू हमें आई थी हमारे पास 6। तो हम लोग यहाँ पे उठा के और अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला 6 लिख देंगे, और फिर डिवाइडेड बाय समेशन x - x मीन का स्क्वायर। तो ये भी हमने निकाला था यहाँ पर, समेशन x - x मीन का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10। तो हम लोग ये भी लिख देंगे 6/10। हमारे पास सिंपली आ जाएगा 0.6, आई बिलीव 0.6। यस, आई डू नॉट ट्रस्ट माई सेल्फ, इस वजह से मैंने कैलकुलेटर में किया है, आप लोग नॉर्मली खुद भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो बायस टर्म है
या फिर हम इसको इंटरसेप्ट टर्म भी कह सकते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास y मीन माइनस m इंटू एक्स मीन। सही है, तो m पहले से निकाला हुआ होना चाहिए। y मीन हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था 4 आ रहा था, तो हम लोग 4 लिख देंगे, माइनस अभी हमने m निकाला है 0.6 लिख देंगे, एंड देन हमने x मीन निकाला है जो कि हमने पहले से निकाला हुआ है, ये रहा 3, हम लोग 3 लिख देंगे। लेकिन वी परफॉर्म दी कैलकुलेशन 0.6 इंटू 3 2.2, हमारे पास बायस टर्म आ गई 2.2। अब हमें कोई भी प्रिडिक्शन करनी होगी, फर्स्ट कीजिए हमें फॉर x इज इक्वल टू 6 करनी है। सही है, वी नीड टू प्रिडिक्ट y वेयर x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे x कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है एंड y कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। x की एक अच्छी एग्जांपल ये होगी, x could represent the area of land and y can represent its monetary value या उसका प्राइस इन सिंपलर टर्म्स। तो अब हमने क्योंकि m और b निकाल चुके हैं हम लोग, तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला है हमारे पास y hat इज इक्वल टू वेयर y hat इज अगेन द प्रेडिक्शन y, तो m x प्लस b, m हमारे पास 0.6 था, x हमें पहले से वैल्यू दी हुई है, हमें इसके लिए प्रेडिक्ट करना है, तो हम लोग 6 लिखेंगे, n प्लस b 2.2 हमने कैलकुलेट किया था। तो ये हमारे पास y hat की प्रेडिक्शन आ जाएगी 0.6 इंटू 6 प्लस 2.2 विच इज़ 5.8, और ये आ रही है हमारे पास y की वैल्यू। अब इसी को हम लोग एक्सटेंड करते चलेंगे इनटू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग पहले लीनियर रिग्रेशन देख लेते हैं। व्हाट लीनियर रिग्रेशन डज इज, सपोज वी हैव डेटा पॉइंट्स इन अ ग्राफ, कुछ इस तरीके से हमारे डेटा पॉइंट्स स्कैटर्ड हैं, and we basically draw a line of best fit through this data, और फिर हम लोग उसमें x वैल्यू देते हैं and we find the y वैल्यू according to this line। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, हम इसी चीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं इनटू दिस। तो इसका ग्राफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन इसमें हाफ वे से ऊपर वाली वैल्यूज़ विल रिप्रेजेंट 1 मीनिंग ट्रू, एंड हाफ वे से नीचे वाली वैल्यूज़ विल रिप्रेजेंट 0 मीनिंग फॉल्स। एंड अगेन ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ही एक्सटेंशन है। तो इसमें हम लीनियर रिग्रेशन की एक एक्सटेंशन है, इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग लीनियर रिग्रेशन का भी एक हिस्सा यूज़ करते हैं mx प्लस b। अगर हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन फाइंड करनी है, वी कैन यूज़ दिस प्रीवियस डेटा। अब फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे पास x रिप्रेजेंट कर रहा था इस एग्जाम्पल में अगेन द एरिया ऑफ अ हाउस। अब लेकिन y हम लोग प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वेदर दिस हाउस विल सेल और नॉट। सही है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्योंकि पहले से mx प्लस b कैलकुलेट कर लिया है विच वी गॉट एज 5.8। अब हम लोग सिंपली एक नए फार्मूला में पुट कर देंगे वेयर वी प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y हैट एज ईदर एज अ प्रोबेबिलिटी। सही है, और इसमें फार्मूला क्या है 1 प्लस, और ये हो जाएगी वैल्यू वी रिप्रेजेंट एज z 1 प्लस e टू दी नेगेटिव z। यहाँ पे e यूलर्स नंबर है, कांस्टेंट है, तो 1 प्लस 1/1 प्लस e टू दी नेगेटिव, और फिर ये mx प्लस b z mx प्लस b
तो mx+b हमारे पास आया था 5.8, तो हम लोग इसको लिख देंगे -5.8। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 1/1 प्लस e⁻⁻5.8। तो ये हमारे पास 0.99 प्रोबेबिलिटी आ रही है कि दिस हाउस विल सेल। अब हम लोग एक थ्रेशोल्ड रखते हैं हमेशा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स में। यू कैन सपोज दिस थ्रेशोल्ड टू जनरली बी 0.5, बट इफ़ इट इज़ गिवन तो आपको वही सपोज करना पड़ेगा। नाउ क्योंकि हाँ, अब हम लोग यहाँ पे दी भी नहीं है, हम लोग सपोज कर लेते हैं द थ्रेशोल्ड टू बी 0.5। नाउ लेट्स चेक वेदर दिस वैल्यू दैट वी गॉट विच इज़ 0.999 इज़ ग्रेटर देन 0.5 और नॉट, विच इट इज़। तो हम लोग कह देंगे येस दिस हाउस विल सेल। तो इस तरीके से हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अलॉन्ग विद द लीनियर रिग्रेशन।